सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारा क्या होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग। आज हम आपके सामने लाए हैं सेंटेंसेस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। हमने इसकी वीडियो, सेंटेंसेस की वीडियो पहले भी बनाई हुई है। उसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया है कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होते हैं एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। इसके अलावा हमने एक और सेंटेंस की वीडियो बनाई है जिसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, हमने वो बताया है। तो अगर आप इनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सेंटेंस की ज़रूरत क्यों होती है। मान लीजिए हम किसी से बात करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बात को इस तरीके से तो नहीं कह सकते। मान लीजिए मैं कहूँ कप चाय चाहिए, मैं क्या बोलूँगी, मुझे एक कप चाय चाहिए। मैं उस चीज़ को ग्रुप में बोलूँगी, उन वर्ड्स को किस में बोलूँगी, ग्रुप में बोलूँगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि चाय एक कप चाहिए, तो वो क्या हो गया, शब्द हो गए। शब्द को ग्रुप में जब हम चेंज करते हैं, समूह में जब चेंज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसे सेंटेंस में, वाक्य में ही बात करते हैं। तो इसलिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटेंसेस, कि सेंटेंस क्या होते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होते हैं, शब्दों का समूह। दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, जिससे शब्दों के उस समूह से जिससे उसका कंप्लीट सेंस, उसका पूरा मतलब निकलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। A sentence begin with a capital letter and end with a full stop, question mark, exclamation mark. Also a sentence have a verb. क्या कह रहा है कि सेंटेंस जब चालू होते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट जब एंड होता है तो वो फुल स्टॉप पे भी होता है, क्वेश्चन मार्क पे भी होता है, एक्सक्लेमेशन पे भी होता है। एंड आल्सो ए सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, और कुछ में वर्ब का भी यूज़ होता है। तो क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या होते हैं। शब्दों का वह समूह जो कोई सेंस निकलता है, कंप्लीट होने पर एक सेंटेंस बनता है और उसका कोई सेंस, कोई मतलब निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड फुल स्टॉप पे भी होता है, क्वेश्चन मार्क पे भी होता है, एक्सक्लेमेशन पर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा These sentences can be expressed in affirmative form और negative form। कुछ सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, किसमें, अफर्मेटिव में भी, फॉर्म में भी और नेगेटिव फॉर्म में भी। क्लियर है। तो अफर्मेटिव से जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, मैंने आपको ये पहले भी वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे ऑफ 15 अगस्त। गवर्नमेंट ने क्या की है, 15 अगस्त की जो छुट्टी है वो डिक्लेयर कर दी है। तो जब इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट डज नॉट डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे ऑफ 15 अगस्त, कि गवर्नमेंट ने 15 अगस्त की जो छुट्टी है वो डिक्लेयर नहीं की है। ठीक है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा नेगेटिव में ही आंसर आएगा, भाई नो में ही आंसर आएगा। कोई भी, मान लो मुझे चाय पीनी है, मैं कहूँ मुझे चाय नहीं पीनी, तो ये क्या हुआ, भाई मुझे चाय पीनी थी और अब मैं कह रही हूँ मुझे चाय पीनी है, और फिर मैं कहती हूँ मुझे चाय नहीं पीनी है, तो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसे चेंज कर दिया। नेक्स्ट है वी कैन
ट्रांसफॉर्म द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव विद चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से उसे नेगेटिव चेंज सेंटेंस में चेंज करेंगे, बट उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। जब फर्स्ट हमने कहा था अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने पहले एग्जांपल दिया, मुझे चाय पीनी है और मुझे चाय नहीं पीनी। तो क्या हुआ, पहले पीनी थी फिर हुआ नहीं पीनी है, तो दोनों के मीनिंग क्या हुए, अलग अलग हो गए। बट जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए, आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, आई एम नॉट ए बैड गर्ल, कि मैं एक बुरी लड़की नहीं हूँ। फर्स्ट था आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। बट उसने नेगेटिव में कैसे चेंज करा, आई एम नॉट ए बैड गर्ल, कि मैं एक बुरी लड़की नहीं हूँ, यानी कि वो भी अच्छी लड़की है, वो भी गलत लड़की, बुरी लड़की नहीं है। तो दोनों का सेंस क्या निकला, एक निकला। ठीक है, तो उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे तो उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहती है, ये रहता है। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, जब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही इज ऑलवेज का नेवर, प्रेजेंट का अब्सेंट चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे, अब्सेंट में, ऑलवेज को हम नेवर में चेंज कर देंगे। तो ही इज नेवर अब्सेंट इन द क्लास। हमने अफर्मेटिव में सेंटेंस बताया था, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, वह हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहती है। बट जब हमने उसे नेगेटिव में चेंज करा, ही इज नेवर एब्सेंट इन द क्लास, वह क्लास में कभी एब्सेंट नहीं रहती। तो क्या हुआ, एब्सेंट नहीं रहती तो वो हमेशा प्रेजेंट ही रहती है। तो सेंस क्या निकला, मीनिंग क्या निकला, सेम निकला दोनों का। अफर्मेटिव से जब हमने नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, दोनों का सेम निकला, क्योंकि इनका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस कि सेंटेंस क्या होते हैं और अफर्मेटिव से जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वो हम कैसे चेंज करते हैं। अब है हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट हमारा क्या होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकंड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमने कहा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि हम उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं या फिर बताते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम कमांड देते हैं, यानी कि आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में। हम इसे किस में बताते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में बताते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन हमारा यूज़ किया जाता है। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जिसमें विशेस के बारे में और प्रेयर्स के बारे में बोलते हैं। ठीक है, बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें देखते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव को हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दिस सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट्स, इसमें हमें क्या मिलती है, स्टेटमेंट्स मिलती है। ठीक है, दैट हैव सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में। सच सेंटेंस स्टेट्स डिक्लेयर्ड और एब्सेंट फैक्ट, और यहाँ पे राज्य को भी डिक्लेयर किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस में क्या होते हैं, स्टेट्स जो होते हैं उन्हें भी डिक्लेयर किया जाता है। तो जनरली एंड विद द फुल स्टॉप, और इसका एंड ज़्यादातर फुल स्टॉप पर ही होता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि नेहा स्टडीज इन 5th क्लास, नेहा 5th क्लास में पढ़ती है। तो ये क्या कह रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है
फैक्ट बता रहा है कि नेहा जो है वो 5th क्लास में पढ़ती है। ठीक है, नेहा लिव्स इन फरीदाबाद, नेहा फरीदाबाद में रहती है। भाई ये भी क्या हुआ, उसने डिक्लेयर कर दिया, एक तरीके से बता रहा है कि नेहा जो है कहाँ पर रहती है, फरीदाबाद में रहती है। आई लाइक मैंगो, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। हिज ब्रदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, उसका ब्रदर क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें हम स्वीकार कर रहे हैं कि नेहा क्या करती है, 5th क्लास में पढ़ती है। उसने स्वीकारा कि वो 5th क्लास में पढ़ती है। नेहा लिव्स इन फरीदाबाद, वह फरीदाबाद में रहती है। आई लाइक कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। हिज ब्रदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, उसका भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें हम कमांड फॉर्म में दिखाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम किस में दिखाते हैं, कमांड फॉर्म में दिखाते हैं। दिस सेंटेंसेस हैव सम कमांड और मेक ए रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस ए डिज़ायर। हम क्या करते हैं सेंटेंसेस में, वाक्यों में सम कमांड्स, कुछ कमांड्स, ठीक है, कुछ ऑर्डर और मेक ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी, और एक्सप्रेस ए डिज़ायर्स। सच ए सेंटेंस कैन एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिटिंग। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, आज्ञा सूचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि कमांड फॉर्म में हम इसे दिखाते हैं। इन वाक्यों में हम कमांड का यानी कि ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, ठीक है, और किस चीज़ का यूज़ करते हैं, विशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि कृपया मुझे कुछ पानी दीजिए या कुछ पानी। तो ये हमारा क्या है, क्या करा है हमने, इसमें रिक्वेस्ट की है। क्या की है, रिक्वेस्ट। तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट फॉर्म में है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये हमने क्या किया, इसमें ऑर्डर दिया, उसे कमांड दी है कि खड़े हो जाओ। प्लीज़ गिव मी सॉरी, कृपया मुझसे सॉरी, प्लीज़ गिव मी सॉरी, कृपया उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, प्लीज़ यानी कि रिक्वेस्ट हो गई। नेक्स्ट है शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, ये क्या हुआ, हमारा ऑर्डर हुआ। हैव ए गुड जर्नी ड्यूरिंग योर वेकेशन, तुम्हारी वेकेशन यानी कि तुम्हारी जो छुट्टी है, गुड जर्नी वो क्या हो, अच्छी जर्नी रहे, अच्छी यात्रा रहे। ठीक है, छुट्टियों में जो तुम्हारी यात्रा है वो अच्छी रहे। तो ये क्या हुआ, विश कर रहा है वो उसे। ठीक है, तो आज्ञा सूचक में इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें ऑर्डर भी देते हैं और विशेस भी करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और हमारी फीलिंग होती है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। दे एक्सप्रेस सरप्राइज, मान लीजिए जैसे सरप्राइज हो गया, हम किसी को सरप्राइज दे रहे हैं, हैप्पीनेस खुशी हो गई, सोरो दुख हो गया, सिंपैथी किसी के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, वंडर और ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है कृतज्ञता। ठीक है, तो ये सब के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेशन का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तो हमारा इसमें क्या है, सरप्राइज। सरप्राइज के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एक्सक्लामेशन का। ठीक है, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे स्नेहा, हैप्पी बर्थडे स्नेहा। तो इसमें क्या कह रहा है, हम इस चीज़ का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट हैप्पी बर्थडे स्नेहा, वो उसे विश कर रहा है, हैप्पी बर्थडे कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। आई हेट हर, मैं उससे नफरत करता हूँ, यानी कि दुख भी दिखाना और खुशी भी दिखाना, तो वहाँ पर भी एक्सक्लामेशन का यूज़ किया जाएगा। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें भी वो क्या कह रहा है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस है ये। हाउ फास्ट यू रन, तुम इतने फास्ट कैसे रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सरप्राइज है, तो यहाँ पे भी हम एक्सक्लामेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस में क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन और फीलिंग के साथ कोई भी जब एक्सप्रेस करता है अपने
इमोशन और फीलिंग को जब एक्सप्रेस करता है, बताते हैं सेंटेंस में, वाक्य में, तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? एक्सक्लामेशन सेंटेंस होंगे। और एक्सक्लामेशन सेंटेंस में सरप्राइज, हैप्पीनेस, सोरो, सिंपैथी, वंडर और ग्रैटिट्यूड, इनका यूज़ किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं जहाँ पर ये वर्ड आते हैं वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क फॉर्म में जो होते हैं, जिनमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस वाक्य में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे या फिर किसी और से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमारे क्या होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। किसी वाक्य में जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इट बिगिन विद एदर हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, एक्सेट्रा। अब कह रहा है ये बिगिन किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे बिगिन होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड लाइक वर्ट, वेयर, हाउ, हुम, एक्सेट्रा। और क्वेश्चन वर्ड से भी ये स्टार्ट होते हैं, जैसे वर्ट, वेयर, हाउ, हुम। ठीक है। इट एंड विद द क्वेश्चन मार्क, और इनका एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। तो सिंपल सा ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? जो वाक्य में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिस वाक्य में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर से, और क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, इन सब से ये स्टार्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा रहा है हमसे। व्हाट इज़ योर फादर नेम? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अब इसमें भी हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो ये भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इन विच क्लास डू यू रीड? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ पर रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ पर रहते हो? ये भी हमारा क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है। हैव यू कंप्लीट द होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? तो ये भी हमारा क्वेश्चन फॉर्म है, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एंड में इनमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस, डिज़ायर और प्रे, जिनमें हम विशेस का, डिज़ायर्स का और प्रे का यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, विश यू ए हैप्पी बर्थडे। विश यू ए हैप्पी बर्थडे, हमने इसमें किस चीज़ का यूज़ किया? हमने उसे विश किया। ठीक है, विश किया, बर्थडे विश किया, तो बर्थडे विश किया, तो हमारा ये क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें हमने क्या किया? इसमें भी हम क्या कह रहे हैं? मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें भी हम विश ही कर रहे हैं, तो विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं। तो प्रे करते हैं तो वहाँ भी हमारा किस चीज़ का यूज़ होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ पे भी वो विश कर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहा है? वो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तुम्हें बेस्ट कर रहा है कि ऑल दी बेस्ट, तो वहाँ पर भी विश का यूज़ किया गया है, तो ये हमारे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ पर विश का यूज़, डिज़ायर्स का यूज़ और प्रे का यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो आज थे आपके सेंटेंसेस की सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।